नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम बेलपत्र के महत्व के बारे में जानेंगे। शिव जी पर चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र महादेव का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। बेल वृक्ष की स्तुति देवताओं ने भी की है। बेलपत्र में अक्सर हम सभी देखते हैं कि लोग राम राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम की आराध्य भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के आराध्य श्री राम हैं। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए और बहुत समय से कोई समस्या परेशानी अगर आ रही है तो महादेव पर बेलपत्र समर्पित करने से समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बेलपत्र का इतना महत्व है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से ही महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले और सरल देव हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं बेलपत्र का महत्व क्या है, इसको चढ़ाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे इसको चढ़ाएं कि पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। बेलपत्र का महत्व के बारे में ये है कि 3 पत्तों वाला ये बेलपत्र, 3 नेत्र वाले भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व दिया गया है इसको। बेलपत्र का रहस्य क्या है, इसे चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होगी, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है। काशी वाशी निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशीवास में तीर्थ यात्रा का विशेष फल माना गया है और इस समय काशीवास में यात्रा तीर्थ की करना बहुत शुभ फल देती है। काल भैरव के पूजन से, प्रयाग माघ मास के स्नान से जो फल प्राप्त होता है वो शिव जी को एक बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त हो, ऐसा कामना महादेव से भक्त करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 पत्ती वाला बेलपत्र जो सत्व रज तम प्रकृति के 3 गुण का प्रतीक, जो भगवान शंकर के 3 नेत्र का स्वरूप है और जो 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसे बेलपत्र को मैं भगवान शिव को समर्पित करता हूँ। भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हों। और इसमें जो पूजा का बेलपत्र के महत्व के बारे में तो है, इसमें सावधानियां भी विशेष रखनी चाहिए कि बेलपत्र के पत्ते चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 3 पत्तियों वाले हों, इसमें छेद नहीं हो, निर्मल कोमल पत्ते चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे पत्ते चढ़ा करके शिव जी की जो पूजा करता है तो शिव की कृपा अवश्य ही बरसती है। बेलपत्र का एक एक पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, अखंडित बेलपत्र जिसमें 3 पत्ते हों, और इनको चढ़ाने से कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्र शिवार्पणम, कोटि करोड़ों कन्याओं के दान के बराबर एक बेलपत्र समर्पित करने से फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। बिल वृक्ष के दर्शन, उसका स्पर्श, इनका और बेलपत्र को चढ़ाना, इससे अघोर पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम, कठिन से कठिन भयंकर से भयंकर पापों का नाश होता है। एक बेलपत्र महादेव पर समर्पित करने से मन सच्ची भक्ति श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। ग्रहाण बिल्वपत्राणि सुपुष्पाणि महेश्वर सुगंधिनी भवानी शिव त्वं कुसुम प्रिया। भगवान शिव को फूल सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। हे महेश्वर, हे भवानीपति, फूलों को पसंद करने वाले शिव, सुंदर सुगंधित फूलों से युक्त बिल्वपत्र आपको मैं समर्पित करता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। इन श्लोकों में बेलपत्र की महिमा और महत्व के बारे में बताया गया है। शिव जी की पूजा में 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र आप समर्पित करते हैं, महादेव उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखना चाहिए। बेलपत्र देव का साक्षात स्वरूप होने के कारण महादेव का ही रूप है बेलपत्र। फल और फूल को सीधा रखकर समर्पित करते हैं, किंतु बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के नीचे की डंठल को तोड़कर उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए।
बेल वृक्ष की भी विशेष महिमा है। इसकी जड़ में शिव जी को जल, धूप, पुष्प, धूप नैवेद्य अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, संतान को सुख में वृद्धि होती है। वर्जित कार्य क्या है फूल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने में? बेलपत्र चढ़ाने में कटे फटे पीले बेलपत्र शिव जी को समर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र के पत्ते को तोड़ने के लिए डाल सहित बेल के पेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए, बेल की पत्ती को ही आप तोड़ें। केवल एक ही लेकिन सुंदर, सुकोमल, अच्छे पत्ते शिव जी को समर्पित करें। किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र? माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होने के कारण बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ें। इसके अलावा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। शिव जी को समर्पित करने के लिए वर्जित दिनों में एक दिन पहले से ही बेलपत्र तोड़ कर रख लीजिए और उन्हीं को समर्पित करिए। रोज़ ताज़ी पत्ती नहीं मिल पा रही है तो पुरानी पत्ती को ही धोकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मंदिर में जाइए, वहाँ पर भी मिल जाए तो धुल करके आप बेलपत्र